तो हेलो विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। क्लास 10th का ये वीडियो है। लेसन 5 होगा। एक छोटा सा चैप्टर है हम लोग का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एपी, है ना। यानी कि समानांतर श्रेणियाँ या श्रेणी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 10th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जो अर्थमेटिक चैप्टर है एपी, क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन दिख जाते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों के लिए। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो चैप्टर है बहुत आसान है ना। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, मेरे साथ कलम कॉपी लेकर जब भी इस वीडियो को आप देखें, कलम और कॉपी को लेकर अवश्य बैठें। जो चीज़ें लिखने के लायक है उसे अवश्य अपने कॉपी में लिखें और चीज़ों को रिवीजन करें साथ में। बहुत ही कम समय में, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको एग्ज़ाम में करके आएंगे, है ना। तो आइए कुछ चीज़ों को शुरू करते हैं लोग। कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, और फिर इसका हम लोग एक्सरसाइज वगैरह देखेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, जब हम एपी शुरू कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये पद क्या होता है। पद क्या है, जिसको टर्म बोलेंगे हम लोग। तो पद होता क्या है, कह रहा है सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। सूची की प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है बच्चों? पद कहलाती है। सूची बोल सकते हैं या आप उसको श्रेणी बोल सकते हैं। श्रेणी की जो प्रत्येक संख्या होती है उसको हम लोग पद बोलते हैं। आपको एग्जाम्पल भी करके यहाँ दिखाया गया है। जैसे एक मान लीजिए कि यहाँ पे है एक सूची है 1 2 3 4 5। तो इसके जितने भी पद हैं जितने भी इसमें संख्याएं हैं वो सब पद कहलाएंगे। जैसे ये 1 आया है, ये 1 जो है एक पद कहलाएगा। फिर ये 2 दिख रहा है आपको, 2 भी एक पद कहलाएगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 3 भी बच्चों एक पद ही है। 4 देख रहे हैं, ये भी एक पद है। 5 है, ये भी क्या है? एक पद है ना। वैसे ही डॉट डॉट है, यानी कि ये एपी जो है और आगे जा सकती है, ये सीरीज जो है और आगे जा सकती है। तो आपको क्या बताया गया पद का डिफिनीशन, कि जो भी श्रेणी होता है, जो भी सीरीज होता है, उसमें जितने संख्याएं आई होती हैं प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है? पद कहलाती है। आइए एक और एग्जांपल यहाँ नीचे दिया गया है, इसको समझते हैं लोग। जैसे देखिए यहाँ 100 दिख रहा है ना, ये एक सीरीज है और उस सीरीज में एक नंबर है ये 100। तो ये 100 जो है एक पद कहलाएगा, ठीक है। फिर आपको ये दिख रहा है 70, ये भी एक क्या है? पद है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 40, ये भी एक पद है। उसके बाद है 10, ये एक पद है। समझ रहे हैं? तो सिंपल ये 2 एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे बच्चों कि जो भी श्रेणी होती है या जो भी सूची होती है उसमें जो पद आए हुए रहते हैं, सॉरी जो संख्या आया हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं, है ना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पद के बाद हमें जानना ये हुआ है कि समानांतर श्रेणी जो होता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको एपी आप बोल सकते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है वैसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। हाँ, लेकिन पहले वाले पद के छोड़कर, यहाँ लिख दिया गया है ब्रैकेट में कि पहले पद के अतिरिक्त, माने पहले पद को छोड़कर बाकी जितने पद होते हैं वो पद जो होते हैं एक उनमें निश्चित संख्या जोड़ने पर वो क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका एपी हो गया। क्या हो गया बच्चों? एपी, है ना। यहाँ देख सकते हैं 2 एग्जाम्पल दिया गया है, 2 4 6 8 10 12। इस एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ पे अगर लेकर समझाएं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 12। अब देखिए प्रथम वाले जो पद है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन ये दूसरा जो पद है, इस दूसरे पद में
हम अगर प्रथम पद में 2 को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, प्रथम पद में 2 को जोड़ते हैं, तो फिर मिल जाएगा हमको 4। देखिए समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। प्रथम पद 2 है, ठीक है, इसको जेम कहते हैं छोड़ दिए। फिर प्रथम पद में एक निश्चित संख्या है, यहाँ देखिए सर्कल में जो हम 2 कर रहे हैं ये मेरा एक निश्चित संख्या है ना। इसमें 2 को जोड़ दिए तो हमारा मिलेगा 2, 2 को जोड़ेंगे तो ये 4 दूसरा पद मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर तीसरा पद चाहिए तो दूसरा पद जो है 4, इसमें हम क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। उसी प्रकार अगर हम बात करें 8, जो अगला पद है हम लोग का 8 अगर चाहिए तो हमारा जो तीसरा पद है 6, उसमें हम अगर 2 को ऐड कर दें तो 6 और 2 8 मिल जाएगा। समझ रहे हैं। यानी एपी क्या कहता है, फिर से समझिए, वैसी सूची है ना जिसमें प्रत्येक पद, पहले वाले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे एक छोटा सा एग्जांपल था, 2, 4, 6, 8, 10, 12। प्रथम पद को जेम कहते हैं छोड़ दिए, 2 हैं। दूसरा पद को अगर चाहिए, दूसरा पद को अगर हम बनाना चाहते हैं तो प्रथम पद में हम एक निश्चित संख्या 2 को जोड़ दिए तो 2, 2, 4 हो जाएगा। अगर हमें तीसरा पद 6 चाहिए तो दूसरे पद में एक निश्चित संख्या 2 जोड़ दीजिए तो 4 और 2 6 हो जाएगा। अगर आपको चौथा पद 8 चाहिए तो तीसरे में यानी कि 6 में आपको 2 जोड़ देना होगा, है ना, तो आ जाएगा 8। उसी प्रकार अगर आपको पांचवा पद चाहिए 10, तो चौथे पद यानी कि 8 में एक निश्चित नंबर जो है हमारा 2, इसको जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 आ जाएगा, है ना। तो आप इसको समझ रहे होंगे कि एपी क्या है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है 5, 10, 15, 20, 25, ये भी एपी में है। तो ये प्रथम पद 5 जेम कहते हैं छोड़ दीजिए। अगर दूसरा पद हमें चाहिए 10 तो प्रथम पद में 5 में हम फिर से एक 5 को ऐड करेंगे तो 5, 5, 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा पद चाहिए 15 तो हम दूसरे पद 10 में 5 को ऐड कर देंगे। यहाँ निश्चित संख्या हमारी क्या है, 5 है। उसी प्रकार अगर हमें 20 चाहिए तो 15 में 5 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 15, 5, 20। अगर ये हमें 25 चाहिए तो 20 में 5 को ऐड कर देंगे, 25 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। यानी कि समानांतर श्रेणी एपी जो है प्रथम पद को छोड़कर जितने आगे के पद होते हैं उनमें एक निश्चित नंबर को ऐड करते जाएंगे, आगे का पद आता जाएगा। एक निश्चित नंबर को, एक निश्चित संख्या को आप जोड़ते जाइएगा, उसके आगे का नेक्स्ट पद आता जाएगा, है ना। तो ये हो गया एपी, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में अवश्य नोट कीजिए, है ना। देखिए बच्चों, ये सब जो चीज़ें होता है डेफिनेशन टाइप, ये आपको मैथ के एग्जाम में नहीं पूछता है कि एपी क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एपी क्या है। जब आपको पता होगा कि एपी क्या होता है तो जब एक्सरसाइज शुरू होगा तो आपका जो माइंड है ना और क्विकली काम करेगा, काफ़ी तेज़ी से काम करेगा, है ना। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझना बहुत जरूरी है। टॉपिक हम लोग का सार्व अंतर। क्या है बच्चों, सार्व अंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। सार्व अंतर, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। देखिए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि एपी में, इसमें बाबू एपी में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, एपी में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, अभी आप एपी देख रहे थे, एपी का डेफिनेशन जब हम कराएं तो उसमें देख रहे थे ना, एक निश्चित नंबर बार बार जुड़ रहा था, है ना। एक निश्चित नंबर, यहाँ देख लीजिए, एक निश्चित नंबर बार बार जोड़ रहे हैं। जैसे ये जो एग्जांपल था, इसमें हम लोग बार बार 2 जोड़ रहे थे, बार बार 2 जोड़ रहे थे। यहाँ देखिए 2 जुड़ रहा है ना, तो जो निश्चित नंबर बार बार जोड़ी जाती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसमें बार बार 5 जोड़ रहे हैं, निश्चित नंबर है ये, 5 जोड़ रहे हैं इस एग्जाम्पल में। तो जो निश्चित नंबर बार बार जोड़ी जाती है, निश्चित संख्या जो बार बार जोड़ी जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। क्या कहा जाता है, सार्वंतर। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, कह रहा है एपी में जो निश्चित संख्या, एपी में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे सार्वंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सार्वंतर, है ना। या आप एक और डिफिनेशन इसका देख सकते हैं, एपी में किन्हीं 2 क्रमागत पदों के अंतर को, एपी आपको दिया रहेगा, है ना, उसमें 2 क्रमागत, क्रमागत का अर्थ समझते हैं ना बच्चों,
प्यारे बच्चों, ये क्रमागत का अर्थ आप लोग को पता होना चाहिए। क्रमागत का अर्थ होता है लगातार। क्या होता है बच्चों? लगातार। तो कह रहा है कि किसी एपी में किन्हीं दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या बोलते हैं? सार्वंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वंतर। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, बट यहाँ देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, है ना। जैसे 5, 10, ठीक है, 15, 20 ... तो क्या कह रहे हैं? एपी में किन्हीं दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्वंतर कहा जाता है। कोई भी दो पद ले सकते हैं आप, प्रथम ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, या दूसरा तीसरा ले लीजिए, या तीसरा चौथा ले सकते हैं। कोई सा भी दो क्रमागत पद, क्रमागत यानी लगातार का पद, है ना, तो उसका जो अंतर आता है बच्चों, वो समझिए कि सार्वंतर कहलाता है। यहां देखते हैं, देखो बच्चों, ये हो गया मेरा प्रथम पद जिसको A1 कहेंगे, ये हो जाएगा दूसरा पद A2, ये हो जाएगा तीसरा पद A3, और ये हो जाएगा चौथा पद A4। आगे और भी पद हैं, है ना। इसी सीरीज में अगर बढ़ाना चाहिए तो बढ़ते जाइएगा, है ना। तो इसका हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं, इसको देख लीजिए। सार अंतर जो होगा, दो क्रमागत पदों का अंतर, तो हमेशा, है ना, अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाया जाता है। यानी कि 10 में से अगर आप 5 को घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा। यानी कि इसका सार्वंतर कितना आया? डी का मान आया यहाँ 5। क्या आया बच्चों? 5। डी का वैल्यू कितना आया? 5। और आगे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सार्वंतर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। किस चीज से? डी से सूचित किया जाता है। अब बार बार हम लोग कहीं भी मान लीजिए सार्वंतर लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो सार्वंतर अगर ना लिखकर उसको हम शॉर्टकट इंडिकेटेड पॉइंट डी दे देते हैं, तो इससे हमें स्पष्ट हो जाती है कि डी का अर्थ एपी चैप्टर में अगर आया है तो डी का अर्थ होता है आपको कॉमन डिफरेंस, यानी डिफरेंस होता है जिसको सार्वंतर बोलेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ देख लीजिए, सूत्र भी लिखा गया है, सार्वंतर इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर सार्वंतर पहला निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद का यूज करेंगे। अगर सार्वंतर दूसरा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अगर यहाँ देख लीजिए D2 निकालेंगे तो D2 के लिए क्या हो जाता है? सार्वंतर दूसरा निकालिएगा तो A3 माइनस A2 होता है। इसका अर्थ हुआ, अगर सार्वंतर दूसरा निकालिएगा तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइएगा, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइएगा। अगर आपको सार्वंतर तीसरा निकालना है, D3 निकालना है, तो चौथे पद में से तीसरे पद को आपको घटाने होंगे, A4 माइनस A3। तो ये आगे बनते जाता है जितने निकालिएगा। और जब कोई श्रेणी एपी में होगी तो D1 निकालो, D2 निकालो, D3 निकालो, D4 निकालो, जितना निकालिएगा सब इक्वल होते हैं। कब? जब हमारी श्रेणी जो है एपी में होगी तब, है ना। तो ये हो गया। और सबसे खास बात याद रखिएगा इसको बच्चों, ये जो हमारा सार्वंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। यानी कि सार्वंतर जो होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये एपी का ये सार्वंतर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वीडियो को देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी आपको दिक्कत है, इशू है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस चीज़ों को हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर वॉइस से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसको डालिए। वीडियो के क्वालिटी में कोई दिक्कतें आ रही हैं उसको भी आप डालिए। आपका एक राय हम लोग के बेहतर बनाने के लिए काफ़ी है। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग अवश्य कमेंट में जाके अपने राय को रखेंगे, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, एक और टॉपिक आता है एपी का व्यापक रूप, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म जो होता है इसका ये होता है ए, है ना, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, इसी प्रकार आप बढ़ा के लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टर्म में, अगर इस सीरीज में अगर कोई आपको दिया गया है तो इसको आप बोलेंगे जनरल फॉर्म। वैसे अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से, प्रथम पद को हम लोग A कहते हैं या A1 कह सकते हो, ठीक है ना। A1 यानी कि A भी बोल सकते हो प्रथम पद को, ठीक है। अगर हमें दूसरा पद चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? दूसरा पद। तो दूसरे पद में हम लोग अगर चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं पता है?
प्रथम पद में डी को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि a2 अगर हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं उसको a प्लस डी। अगर हमें दूसरा पद चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। अगर उसी तरीके से बात किया जाए तीसरा पद यानी a3, तो आप क्या करेंगे, a में d पहले एक ऐड किए थे, अब 2 ऐड करेंगे यानी d प्लस डी, तो 2d हो जाएगा। तो इतना बच्चों हम लोग नहीं लिखते हैं, इतना ना लिखकर इसको हम लोग पता है क्या करते हैं, इसको सिंपल, यहाँ दूसरा पद है तो यहाँ a प्लस डी है ना, यहाँ 1d है, कितना d है, 1d। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ दूसरा पद था a2, तो लिखिए a प्लस डी है ना। दूसरा है तो यहाँ याद रखिएगा ट्रिक पे, अगर दूसरा पद है तो उससे एक कम यानी 1d यहाँ लिखना है। ठीक है, अब जैसे बात करें तीसरा पद a3, तो a प्लस तीसरा पद है तो उससे एक कम क्या होगा, 2, यहाँ लिखेंगे 2d। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात करें बच्चों चौथा पद का, कौन सा पद, चौथा पद यानी a4, तो a4 जो होगा उसको कैसे बनाएंगे, a प्लस, चौथा पद है ना बच्चों, तो 4 से एक कम का होता है 3, तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 3d। ठीक है, और आगे लिखना है तो लिख सकते हैं पांचवा है ना, पांचवा पद इक्वल टू हो जाएगा a5, क्या हो जाएगा, a5, पांचवा पद हो जाएगा आपका a5 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 5 से एक कम का होता है बच्चों 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4d यानी 4d। यानी कि आप इसी तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार आपसे जितने पद बोले जाएं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमसे बोल दिया कि 20वां पद बताएं, है ना, क्या बोल दिया, 20वां पद बताएं, 20वां पद, तो कैसे लिखेंगे, 20वां पद है तो दिमाग लगाइए, ए तो लिखना ही है आपको, ए लिख दिए और 20 से एक कम कर लेना है, जितना पद आपको लिखना है उससे एक कम कर लीजिए, तो 20 में से एक कम करिएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 19d लगा दीजिए, यानी 20वां पद क्या आ गया आपके पास, a प्लस 19d। उसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि 100वां पद बताइए, 100वां पद, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 100 से एक कम कर लीजिए, 100 से एक कम करिए, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, 99, क्या होगा, 99 यानी कि 99d है ना। पता है बच्चों, ये अगर जनरल टर्म्स आपको निकालने आ गया तो जितना हम लोग किसी क्वेश्चन को लंबा लंबा बनाते हैं हम लोग, है ना, उससे क्या होगा, उतना लंबा ना बनाकर डायरेक्ट हम लोग इसको जितना पद बोलेगा ज्ञात करने के लिए, है ना, उसमें क्या करेंगे, उसको लिखकर a और d का मान इनपुट करेंगे, हमारा 100वां पद निकल जाएगा, चाहे जितना पद पूछेगा। जैसे मान लीजिए 100वें पद कोई पूछ दिया, है ना, तो उसको हम लोग फार्मूला पे ले जाएंगे, है ना, फार्मूला पे ले जाने के बाद फिर a d n ये सब चीज़ों का मान रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो फिर आएगा उसका वैल्यू। अगर हमें क्वेश्चन में a और d दिया है तो डायरेक्ट हम लोग, अगर 100वां पद पूछ रहा है तो हमको पता है कि 100वां पद क्या होता है, a प्लस 99d, इसमें a और d का मान रखेंगे, 100वां पद निकल जाएगा, है ना। तो ये जनरल टर्म्स जो होता है, फॉर्म जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आशा करते हैं कि अब आपसे कोई भी जनरल फॉर्म पूछा जाए, कितना पद का पूछा जाए, आप अवश्य बताएंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक चीज़ और जान लेते हैं, इसका कुछ मुख्य चीज़ें नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभी किसी वर्ष देखिएगा क्वेश्चन बैंक को लेकर या किसी के पेपर लेकर ऑब्जेक्टिव में से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी वर्ष कंटिन्यू नहीं आते हैं। क्या है, तो एपी के प्रकार, है ना, ऐसे तो प्रकार इसके दिखने को मिलेंगे आपको, लेकिन मुख्य रूप से एपी हम लोग 10th क्लास में जो है हम 2 पढ़ेंगे लोग, एक हो जाएगा परिमित और दूसरा हो जाएगा अपरिमित। परिमित एपी जो होता है फाइनाइट बोलिएगा इसको, है ना, अपरिमित होगा इसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं, है ना। तो ये होता क्या है, इसको चर्चा कर लीजिए। परिमित एपी जो होता है, परिमित समानांतर श्रेणी जो होगा, वैसा समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो,
वैसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। जैसे देख लीजिए, इसका डिफिनीशन कहिएगा तो लिख दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग खुद से इसको क्रिएट करेंगे, है ना। सिंपल है, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। जैसे देख लीजिए 2, है ना, 4, 6, 8, 10, इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है बच्चों। देख लीजिए आगे डॉट डॉट रहता, इसका अर्थ रहता कि कंटिन्यू कुछ और भी आगे आए हैं, उसको हम लिखे नहीं हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए परिमित एपी होगा तो इसमें पदों, हाँ तो देखिए इसमें कितने पद हैं बच्चों, 2, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसमें कुल 5 पद हैं। 5 जो है ये निश्चित हो जा रहा है कि कितने पद हैं, तो 5 हैं। आइए अपरिमित का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2 रहता, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट। देखिए बच्चों आपको ये दोनों जो है ना देखने में सेम लग रहा है कि सर परिमित में भी आप इसी को एग्जाम्पल दिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, और अपरिमित में भी इसको दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10। फिर आप परिमित अपरिमित क्यों अलग कर रहे हैं, तो है बच्चों दिक्कत तो है इसमें। दिक्कत ये है कि इसमें पदों की संख्या निश्चित है कि 10 के आगे नहीं बढ़ेगा, 10 के आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहां आप देख सकते हैं 2 है, 4 है, 6, 8, 10, और साथ में ये यहाँ बंद नहीं हुआ, ये कंटिन्यू है। ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है यानी 10 के आगे भी इस सीरीज में हम नंबर को बढ़ाएंगे, है ना। तो इसमें पदों की संख्या कोई आपसे पूछता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्या है बच्चों, अनिश्चित है ना। लेकिन इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है ना, निश्चित है। तो जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उससे बोलते हैं परिमित एपी, और जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो उसको बोलेंगे अपरिमित एपी, है ना। तो आज की क्लास में यहीं पे बंद करता हूँ और मिलते हैं पुनः हम लोग एक इसी के अगले सीरीज में, है ना। उसमें आपको इसका जितने भी फार्मूला होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। और बच्चों एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो हमारे टीम शिक्षित ज्ञान के साथ प्रत्येक सब्जेक्ट को आप लोग जुड़ के पढ़ते हैं, तो काफ़ी बारीकी से प्रत्येक सब्जेक्ट को, है ना, सीरीज से इसका वीडियो अगर देखते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है हम लोगों को कि आप हमारे साथ जुड़कर काफ़ी बेहतर मार्क्स लाएंगे, है ना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है।